हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सिमरन एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा दर्पण पर। आज से हम लोग एक प्रॉपर तरीके से क्लासेस को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सारी क्लासेस आपकी दो क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं। एक तो आपका डेली 8 PM पे क्लास हुआ करेगा और एक क्लास जो है वो आपका रोज 11 AM पे होगा। 11 AM पे हम लोग करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास को, और यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री शुरू कर चुके हैं जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन अब आपके लिए बेहतरीन सा सेशन रहने वाला है। आज थोड़ा सा टेक्निकल कुछ ग्लिचेज हुई जिसकी वजह से आपका सेशन जो है अब स्टार्ट हो रहा है बेहतरीन तरीके से, और उम्मीद करता हूं कि अब यहां से आपके लिए सेशन में मजा आने वाला है। तो पॉलीगॉन का जो बेसिक था पूरा का पूरा वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, और यहां से मेरे भाई अब हम लोग करने वाले हैं क्या, यहां से हम लोग करने वाले हैं पॉलीगॉन के पार्ट नंबर 2 को। तो मेरे जितने भी साथी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो पॉलीगॉन का पार्ट नंबर 1 है, अगर आपने पॉलीगॉन के पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाके आप यानी सेशन के बाद उस पार्ट नंबर 1 को जरूर देख लेना। फिर से पार्ट नंबर 2 को देखना, आपको पार्ट नंबर 2 बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, और जितने भी लोगों ने पार्ट नंबर 1 को देखा है उन्हें तो बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला ही है। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 2 पे, और एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों से कहा गया है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1260। मैंने आपको बताया था कि देखिए जब भी इंटीरियर एंगल की बात होगी तो किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल का सम है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी इंटीरियर एंगल के सम को लिखते हैं, और ये हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है कितना, ये हम लोगों को दे रखा है 1260 डिग्री। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। देखें जो हमसे पूछा जा रहा है वो एक इंटीरियर एंगल जो होगा वो, और जो एक एक्सटीरियर एंगल होगा वो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखें जब तक हम लोगों को n नहीं पता होगा तब तक हम लोग इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तब देख लीजिए 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 18 से अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार हो जाएगा, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 9। अब आप देखें हम लोगों को क्या करना है, जो ईच इंटीरियर है, ईच इंटीरियर जो एंगल होगा और ईच जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए बड़े आसानी से हम लोग ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ईच इंटीरियर के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर प्रत्येक आंतरिक कोण हमें पता करना है, यानी कि ईच इंटीरियर जो एंगल है अगर वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा, जो भी हमारे पास टोटल सम होगा उसमें हम लोग नंबर ऑफ साइड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन में जो एक्सटीरियर एंगल है उसका सम 360 होता है। अगर हम लोग उसमें नंबर ऑफ साइड्स से यानी कि भुजाओं की संख्या से भाग कर दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को ईच एक्सटीरियर मिल जाएगा। बस इसको सॉल्व करके इनका हम लोगों को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। देखिए जब आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 1 जा 9 बचेगा 3, 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 140। और इससे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है? यानी कि ये एक तरीका है हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका इसको सॉल्व करने का और बन सकता है, देखो क्या, दूसरा तरीका भी फटाफट से जल्दी जान लीजिए। हमारे पास टोटल सम 1260 दे रखा था, किसका, इंटीरियर एंगल का सम दे रखा था। ठीक है, अब हम लोगों को देखो ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हमें कहीं से पता लग जाता कि ईच इंटीरियर एंगल कितना है तो हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते थे और फिर उनका डिफरेंस निकाल सकते थे। ठीक है, तो चलो जल्दी से बताओ सभी लोगों को क्लियर, वेरी गुड। नीलू का यहाँ पे आंसर आ चुका है 100। एक बार सभी लोग, जितने लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के सभी जो लोग हैं वो इस सेशन से जुड़ जाएं। वेल डन एवरीवन, जितने लोगों का आंसर यहाँ पे 100 आ रहा है सभी का जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और आपको भी प्रयास करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से क्या करो, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ईच इंटीरियर एंगल की बात की गई है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर वहां पे हमें ईच इंटीरियर दिया होता तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती। जिसकी बात मैं कर रहा था वही मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर हम लोगों को ईच
इंटीरियर एंगल दे रखा है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो आंतरिक कोण है और प्रत्येक जो बाह्य कोण है, ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक जो बाह्य कोण है यानी ईच इंटीरियर जो ईच एक्सटीरियर है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आपको दे रखा है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। जैसे इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक आंतरिक कोण है एक समबाहुभुज का वो कितना है 120 डिग्री। इसका मतलब हम लोगों को ये वाली जो वैल्यू है वो 120 डिग्री दे रखी है, यानी कि ईच जो एक्सटीरियर एंगल है, प्रत्येक जो बाह्य कोण है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बराबर के कितने हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि यहां से अगर हम लोग ईच एक्सटीरियर की बात करें तो ईच एक्सटीरियर यानी कि जो प्रत्येक बाह्य कोण है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसके बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है 360 अंश होता है, जिसमें से एक कोण कितने के बराबर है 60 अंश के बराबर, यानी कि वन एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएंगे कि 60 के 360 में कुल कितने एंगल बनेंगे, निकाल सकते हैं ना। तो कितने आएंगे 6 आएंगे। और मैंने आपको एक बात और बता रखी है, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी पॉलीगॉन हमारे पास है, उस पॉलीगॉन के अंदर अगर हमारे पास 5 साइड हैं तो उसके 5 ही इंटरनल एंगल होंगे, 5 ही क्या होंगे उसके एक्सटर्नल एंगल होंगे। तो यहां पे हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो कितने हैं 6 एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं। और अगर 6 एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं तो हम लोग 100% श्योर हैं कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स होंगे यानी जो भुजाओं की संख्या होगी वो भी कितनी होगी 6 ही होगी। नंबर ऑफ साइड्स मेरे भाई ये भी कितनी हो जाएंगी, ये भी हमारे पास 6 हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे आ गई 6। अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है तो आंसर 6 हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहा व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल एंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो साइड्स तो आपके पास आ चुकी हैं, अब आपको करना क्या है डायगोनल और फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का अगर हमें डायगोनल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं n-3 और डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं डायगोनल निकालने के लिए। तो बस जल्दी से निकाल लेते हैं। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 है, 6 से 3 माइनस करोगे तो 3 बचेगा और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 2। 2 से ये 6 कितनी बार कैंसिल होगा 3 टाइम्स, और 3 का जब 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो अब देखिए डायगोनल्स हमारे पास आ गए हैं 9 और नंबर ऑफ साइड्स आ गई हैं कितनी 6। तो अगर हम लोग 9 और 6 दोनों को प्लस कर दें तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। यानी कि 15 हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी से बताते चलिए सभी लोग, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? फटाफट से सभी लोगों को बताते चलना है, क्या आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यस आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं। और एग्जाम्पल नंबर 7 का यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कितना 15। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा गया कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उस रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल है और जो इंटीरियर एंगल यानी जो बाह्य कोण है और जो अंतः कोण है, उन दोनों का जो अनुपात है वो 1:4 है। अभी मैंने आपको बताया था, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अभी मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी कि जो अंतः कोण है और जो बाह्य कोण है, इन दोनों का जो योग है वो कितना होता है 180 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रत्येक आंतरिक कोण की और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे एक कोण ये बना हमारे पास, तो ये वाला कोण हमारा इंटीरियर हो गया, ये वाला क्या हो गया एक्सटीरियर हो गया। तो इन दोनों का सम जो है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। और इन्होंने बताया है कि इन दोनों कोणों के बीच का जो अनुपात है वो कितना है 1:4 है। तो 1:4 का मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार हमें बताया गया 4 + 1 यानी कि जो 5 यूनिट है इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, तो आपको हो गए 180 डिग्री के बराबर। अगर 5 180 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर आएगा, तो 5 से भाग कर देते हैं, 5 × 15 बचेगा 3 हो जाएगा 30, 5 × 6 30, यानी कि 1 यूनिट हमारे पास 36 डिग्री के बराबर आ जाएगी। 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी 36 डिग्री के। अब आप देखो ये जो हम लोगों को रेशो दे रखा है वो किसका दे रखा है, एक्सटीरियर का और इंटीरियर का। इसका मतलब ये जो 1 यूनिट है ये एक्सटीरियर की वैल्यू हुई और ये जो 4 यूनिट है वो किसकी हुई, इंटीरियर की हुई। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सटीरियर है वो कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। और अगर एक्सटीरियर 36 डिग्री है तो जो इंटीरियर है वो कितने का हो जाएगा 144 डिग्री का हो जाएगा। तो ये दोनों तो हमारे पास आ चुके, लेकिन ये पूछा नहीं, उन्होंने कहा द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन। अभी मैंने आपको सिखाया कि देखें किसी भी पॉलीगॉन में, कोई भी पॉलीगॉन हमारे पास हो, उसके जो बाह्य कोणों का योग है वो हमेशा फिक्स है।
और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर आपको किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल पता लग जाता है, यानी कि बाह्य कोण पता लग जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या है, फिक्स है, और बाह्य कोण आपको पता लग गया, प्रत्येक बाह्य कोण कितने का है, 36 डिग्री का है। तो अगर मैं 36 से 360 को भाग करूं तो यहां पर हमारे पास आएगा क्या, 10। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि ये जो हमारे पास 10 होगा वो किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। ये जो 10 आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो, वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। बढ़ते फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे, और अभी सेशन डेली आपका 8 PM पे होने वाला है। ठीक है, डेली 8 PM पे आपका ज्योमेट्री वाली पूरी सीरीज चलेगी, और 11 AM पे डेटा इंटरप्रिटेशन की पूरी सीरीज चलेगी। जो आने वाले आपके जो एग्जामिनेशन है, चाहे वो SSC CGL का एग्जामिनेशन हो और चाहे आपके आने वाले बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, दोनों जगह आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सेशन है वो बहुत काम आने वाला है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से SSC का जो एग्जाम है वो TCS ने लेना स्टार्ट किया है, तब तक डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे लेवल का आता है, बहुत अच्छा जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, और उसके लिए तैयार रहना है तो सिंपल सी बात है कि आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको मेरे साथ रोज दोपहर 11 बजे डेटा इंटरप्रिटेशन का सेशन मिलने वाला है। सभी लोग उस सेशन को अटेंड करेंगे, और ये सेशन अब डेली बेसिस पर चलेगा। आज से इस सेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है, बिना किसी ब्रेक के हम लोग अब डेली बेसिस पे सेशन को करने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। क्या कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 9 में? यहां पे कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 150 डिग्री। देखें यहां पर हमारे पास क्या है, जो इंटीरियर एंगल है, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोगों को दे रखा है कितना, 150 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 150, सॉरी डिफरेंस 150 दे रखा है, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 150 हम लोग, सॉरी 180 हम लोग जानते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। यहां पर हम लोगों को निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ये तो बात की बात है। अगर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां से हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, और हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, प्लस करना है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दें, ऐड कर दें। इक्वेशन 1 और 2 को जो हम ऐड करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहां पे हम लोग मानते हैं कि ये हमारे पास माइनस है। ठीक है, इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर है, तो ये दोनों प्लस होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीरियर आएगा, एक्सटीरियर से एक्सटीरियर कैंसिल हो जाएगा। 180 और 150 जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें वैल्यू मिलेगी कितनी, 330। कितनी मिलेगी, 330। और 330 में हम लोगों को 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डायरेक्ट आपको समझना है कि कभी भी अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है तो इन दोनों वैल्यू को ऐड करके आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। और जैसे आप ये काम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीरियर की वैल्यू मिल जाएगी। और एक्सटीरियर कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो 150 और 180 का अगर हम लोग डिफरेंस लें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो देखो ये करना आसान है। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस मेरे भाई आएगा 30। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 30, और 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। और अभी मैंने आपको सिखाया पिछले 2-3 क्वेश्चन में कि अगर आपको कहीं पर भी एक्सटीरियर मिल जाता है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 होता है, और ईच एक्सटीरियर हमें पता है कितने का है, 15 डिग्री का है। तो अगर 15 से हम इसको भाग कर दें तो सीधा हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, एन की। और यहाँ पे एन ही हमें पता करना है कि एन जो है वो कितना होगा। तो कर देते हैं। तो देखिए 15 का 2 गुना कितना हो गया, 30, बचा हमारे पास कितना, 6, 60 हो जाएगा। 15 से 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। यानी कि एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी आएगी, 24 आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या समझ में आ गया सभी को? चलो बेहतरीन बेहतरीन। आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने भी यहाँ पे आंसर किया है, सभी का जवाब बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप इसको करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 5 इंटीरियर एंगल हैं एक पॉलीगॉन में,
उनमें से प्रत्येक जो है वो 172 अंश का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा इसको मार्क कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो 5 इंटीरियर एंगल हैं जिसमें से प्रत्येक कितने का है, 172 अंश का है, और बताया गया कि जो बाकी बचे हुए इंटीरियर एंगल हैं उनमें से प्रत्येक कितने का है, 160 का है। तो पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे पॉलीगॉन में। मैंने आपसे कहा कुछ भी पूछा जाए सबसे पहला काम होता है आपका एन निकालना, ठीक है। जब तक आपके पास एन नहीं आएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉलीगॉन की, ठीक है। पॉलीगॉन में इन्होंने बताया कि 5 इंटीरियर, मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन में 2 तरीके के एंगल होते हैं, एक तो इंटीरियर और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं आपके एक्सटीरियर। एक तो इंटीरियर एंगल है, दूसरे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर की, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटीरियर की। उन्होंने कहा 5 इंटीरियर एंगल में से जो प्रत्येक है वो कितने का है, 172 डिग्री का है। 172 डिग्री का है प्रत्येक इंटीरियर एंगल, ठीक है। और कितने में, उन्होंने बताया 5 इंटीरियर में से प्रत्येक, 5 इंटीरियर में से प्रत्येक जो है वो कितने का है, 172 डिग्री का है। अब आप बताओ, अगर आपको पता है कि प्रत्येक इंटीरियर 172 का है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रत्येक जो एक्सटीरियर होगा वो कितने का होगा। आप कहोगे सर 8 डिग्री का हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं, यस और नो, जल्दी से बताइए। अगर हमारे पास इंटीरियर 172 का है तो एक्सटीरियर 8 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहोगे बनेगा। अब इन्होंने कहा बाकी जो बचे इंटीरियर हैं, देखो हमें नहीं पता कि बाकी कितने बचे, बाकी जो भी बचे उनमें से प्रत्येक कितने का है, उन्होंने बताया 160 का है। प्रत्येक बचा हुआ जो है वो कितने का है, 160 का है। और हम लोग जानते हैं कि अगर इंटीरियर 160 का है तो सिंपल सी बात है कि उसका जो एक्सटीरियर होगा वो कितने का होगा, 20 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं, जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, इतनी बात क्लियर है सभी को। प्रत्येक इंटीरियर अगर 172 का है तो प्रत्येक एक्सटीरियर 8 डिग्री का होगा, ठीक है। अगर प्रत्येक जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास बचे, रिमेनिंग कितने हैं ये इनके बारे में हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, जितने भी रिमेनिंग है उनमें से उनका इंटीरियर जो है वो कितने का, 160 का है। तो मैंने कहा उनका जो एक्सटीरियर है वो कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, अब आप समझो, अब आप समझो। देखो यहां पर प्रत्येक 8 का है और हमारे पास अगर 5 इंटीरियर थे तो सिंपल सी बात है 5 ही एक्सटीरियर होंगे, होंगे कि नहीं। तो अगर एक 8 डिग्री का है तो अब बताओ 5 जो है वो कितने के बराबर हो जाएंगे, तो आपको होंगे 40 के बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। और अभी मैंने आपको बताया था कि पूरे जो एक्सटीरियर हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है मेरे भाई 360। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एक्सटीरियर बचे, जो बचे हुए बाह्य कोण हैं, उनका अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए सम कितना आएगा, सम ऑफ रिमेनिंग एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 360 में से इस 40 को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। तो हमारे पास जो बचे हुए एक्सटीरियर हैं उनका सम आ जाएगा कितना, 320 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 320 डिग्री आ जाएगा। और अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपको एक्सटीरियर का सम पता है तो उसमें आप क्या करो, उसमें आप प्रत्येक एक्सटीरियर से भाग दे दो। पिछले 3-4 क्वेश्चन में सीखा, अगर हम लोग सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल में प्रत्येक एंगल से भाग दे देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एन। लेकिन ध्यान रखना ये 320 डिग्री जो सम है वो किसका है, रिमेनिंग एंगल का है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगी या जो नंबर ऑफ एंगल्स आएंगे वो भी क्या आएंगे, रिमेनिंग वाले आएंगे। तो इससे हम लोग इसको निपटा देते हैं और इससे इसको निपटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। कितने बचेंगे, 16। यानी कि जो रिमेनिंग वाली वैल्यू है ये हमारे पास कितनी आ गई, 16 आ गई। रिमेनिंग कितनी आ गई, 16 आ गई। देखिए 5 इंटीरियर आपके पास पहले से दिए हुए थे और रिमेनिंग हमारे पास 16 आ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए टोटल इंटीरियर एंगल कितने होंगे, तो आप कहेंगे टोटल इंटीरियर एंगल जो है वो कितने हो जाएंगे, 16 + 5 या फिर 5 + 16 कह सकते हैं। 16 + 5 यानी कि टोटल हमारे पास जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 21। और अब आपको फिर से वापस ले जाता हूं। देखिए अगर किसी भी पॉलीगॉन में n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो उसमें n ही हमारे पास इंटीरियर एंगल होते हैं, n ही हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी पॉलीगॉन में आपके पास मान लीजिए 10 भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 है। अगर भुजाओं की संख्या 10 है किसी बहुभुज में तो उसमें जो आंतरिक कोण होंगे वो भी 10 होंगे, बाह्य कोण भी उसमें कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहां पर हमें पता है कि कुल जो बाह्य कोण है वो भी 21 है, कुल आंतरिक कोण भी कितने हैं, 21 हैं। इसका मतलब यहां पे भुजाओं की संख्या यानी कि जो n है वो भी हमारे पास कितनी होगी, 21 होगी।
लेकिन मेरे भाई यहाँ पे भुजाओं की संख्या नहीं पूछी गई। अगर भुजाओं की संख्या पूछी जाती तो हमारा आंसर हो जाता कितना, 21। उन्होंने हमसे पूछा है डायगोनल, तो डायगोनल में आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास n आ जाता है तो डायगोनल के लिए आपको क्या करना है, n(n-3) डिवाइडेड बाय 2, केवल इस फॉर्मूले को क्या करना है, अप्लाई करना है। और जैसे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आपको सीधा डायगोनल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 21। 21 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा। और डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, 2 करना है। तब देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, कितनी बार कैंसिल होगा, 9 टाइम्स। और 9 इंटू 21 आप करेंगे तो हमारे पास आने वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 189 होगी। कितनी होगी, 189। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से, समझ में आया सभी को, बताइए सभी लोग, जल्दी से समझ में आया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए एक और क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि 8 इंटीरियर एंगल है आपके पास। फिर वही बात, हमारे पास इस बार इंटीरियर जो एंगल की संख्या है वो कितनी है, 8 है। और इसमें से उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो इंटीरियर एंगल है वो कितने का है, 165 डिग्री का है। अगर इंटीरियर 165 का है तो आप बताइए एक्सटीरियर कितने का होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी कि आंतरिक और बाह्य कोण, इन दोनों का योग जो है वो 180 अंश होता है। तो अगर हमारे पास ये 165 हो गया तो एक्सटीरियर 180 माइनस 165 आएगा, तो कितना बचेगा, तो आपको हो गया सब 15 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा। और ये हमारे पास 8 इंटीरियर का था, 8 इंटीरियर में से प्रत्येक इतना था, इसलिए जो 8 इंटीरियर होंगे उसमें से प्रत्येक का एक्सटीरियर जो है वो कितना होगा, इतना होगा। अब जो बाकी हमारे पास बचे, जो रिमेनिंग बचे, मैंने कहा उनका कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल है उनमें से प्रत्येक जो है वो 168 का है। अगर इंटीरियर 168 का है तो हम लोग कंफर्म है कि जो एक्सटीरियर है वो कितने का होगा, तो आप कहोगे 12 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं। अब आप देखो एक एक्सटीरियर कितने का है, 15 का है, और कुल प्रत्येक एक्सटीरियर 15 का है और कुल एक्सटीरियर हमारे पास है कितने, 8। देखिए अगर ये 8 इंटीरियर हैं तो 8 ही क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। और इन 8 का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। 120 अंश हो जाएगा कि नहीं, यानी कि जो 12 बाकी जो हमारे पास बचे, जिनमें प्रत्येक का बाह्य कोण 12 डिग्री का है, बाकी जो हमारे पास एक्सटीरियर बचे हैं जिनमें से प्रत्येक का बाह्य कोण कितना है, 12 डिग्री का है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो रिमेनिंग है उनका सम कितना आएगा। रिमेनिंग का हमें सम निकालना है और किसका, एक्सटीरियर का। जो भी हमारे पास बचे हुए एक्सटीरियर हैं उनका सम कितना होगा, तो आप जानते हैं कि सभी का सम 360 होता है, उसमें से 120 निकल चुका है, तो बचा हुआ हमारे पास कितना बचा, तो आपको हो गया सर 240 बचा। कितना बचा, 240। और इस 240 को हमें डिवाइड करना है प्रत्येक एक्सटीरियर से। तो जैसे हम लोग ये करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो आपको हो गया सर 20 आएगी। कितनी आएगी, 20 आएगी। लेकिन ये जो 20 वैल्यू होगी किसकी होगी, ये रिमेनिंग हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे, चाहे आप इनको इंटीरियर कह लो चाहे आप इनको एक्सटीरियर कह लो। अब आप देखें शुरुआत में आपके पास इंटीरियर एंगल थे 8 और बचे हुए इंटीरियर कितने हैं, 20। यानी कि कुल जो है टोटल जो वैल्यू है इंटीरियर और एक्सटीरियर की वो हमारे पास कितनी होगी, 28 होगी। अगर टोटल वैल्यू हमारे पास 28 है तो अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास इंटीरियर की संख्या 28 है तो एक्सटीरियर जो है ये भी हमारे पास कितने होंगे, 28 होंगे। और उसमें नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होंगी, 28 होंगी। नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होंगी, 28 होंगी। ये बात ध्यान रखना, जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतनी ही आंतरिक कोणों की संख्या होगी और उतनी ही हमारे पास बाह्य कोणों की संख्या भी होगी। इसका मतलब यहां पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 28, जो कि आपको नजर आ रहा है कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई सभी को, चलिए से बताओ। एग्जाम्पल नंबर 11 क्लियर है सभी को। बढ़ते फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 12 पे। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12 में हम लोगों से कहा गया है कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ साइड्स इन 2 रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस। 2 पॉलीगॉन है जिसमें से नंबर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है, सबसे पहले देखें 2 पॉलीगॉन का मतलब क्या हुआ, पहले में मान लीजिए भुजाओं की संख्या n1 है और दूसरे में मान लीजिए कि भुजाओं की संख्या कितनी है, n2 है।
और यहां पर हम लोगों को अनुपात दे रखा है कितना, 5:4, यानी कि जो भुजाएं होंगी वो इसी अनुपात में होंगी, 5:4 में। और एक बात और बता रखी है कि जो डिफरेंस है बिटवीन द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 6 डिग्री। एक बात और बताइए कि जो पहले वाले का इंटीरियर है और जो दूसरे वाले का इंटीरियर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 6 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है हम लोगों से कि बताइए नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, यानी कि जो n1 की वैल्यू है वो क्या होगी और जो n2 है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से सभी लोग एक बार बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। n1 n2, n1 पहले वाले बहुभुज की भुजाओं की संख्या, n2 दूसरे वाले बहुभुज की भुजाओं की संख्या, और दोनों का हमें इंटीरियर एंगल का जो अंतर है वो हम लोगों को दे रखा है और पूछा है कि बताइए n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं समझना। मान लीजिए जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मैं अगर मान लूं कि भुजाओं की संख्या 15 और 12 है, ध्यान से समझना मेरी बात को जो मैं समझाने जा रहा हूं। अगर मैं मान लूं कि भुजाओं की संख्या 15 और 12 है, तो आराम से हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रत्येक एक्सटीरियर कितना होगा, और प्रत्येक जब एक्सटीरियर आप निकाल लोगे तो आप आराम से ये भी निकाल सकते हो कि प्रत्येक इंटीरियर कितना होगा। अब ये कैसे निकालोगे वो समझो। देखिए जैसे हम लोगों को पता है कि एक्सटीरियर का सम होता है 360, अगर 360 को हम 15 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आने वाली वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो 15 से इसको भाग कर देते हैं, तब देखो कितना आएगा, 15 2 जा और बचेगा हमारे पास 6, 15 4 जा 24 आ जाएगा। अब इसको मैं डायरेक्ट निकालता हूं, देखो ऐसे ही 360 डिवाइडेड बाय हम लोगों ने कितना किया, डिवाइडेड बाय किया हम लोगों ने 12, डिवाइडेड बाय कितना किया, 12 किया। तो 12 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर हमारे पास आने वाली वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे पास वैल्यू होगी 30, ये हमारे पास वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। तो देखें पहले वाले का एक्सटीरियर आ गया 24, दूसरे वाले का एक्सटीरियर आ गया 30, इन दोनों का अंतर 6 है, लेकिन उन्होंने हमें एक्सटीरियर का नहीं इंटीरियर का 6 पूछा है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर हमारे पास एक्सटीरियर की जो माप है वो 24 डिग्री है, तो अब बताइए जरा इंटीरियर हमारे पास कितने का होगा, फटाफट से बताना है। अगर किसी बहुभुज में एक बाह्य कोण 24 अंश का है तो प्रत्येक जो आंतरिक कोण होगा वो कितने का होगा, तो आप कहोगे 180 से 24 घटा दो, और 180 से जब हम लोग 24 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आने वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 156 डिग्री होगी, होगी कि नहीं। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण 30 का है तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होगा, तो आप कहोगे 150 अंश का, और आप देखो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 6 डिग्री। मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होता तो आप देखो किसको चेक कर सकते थे, आप दूसरे ऑप्शन को चेक कर सकते थे। एक बार मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी चेक करके बता देता हूं, दिमाग लगाना है। ऐसे क्वेश्चन की जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। देखो 360 को मैं 5 से भाग करता हूं, अगर 360 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां पे आने वाली वैल्यू कितनी होगी, तो अब देखिए 5 6 जा कितना, सॉरी 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, हमारे पास 72 डिग्री का आ जाएगा एक्सटीरियर। और अगर हम लोग 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब आप देखो ये हमारे पास क्या आया, एक्सटीरियर आया। अगर हमारे पास एक्सटीरियर 72 डिग्री का है तो सिंपल सी बात है जो इंटीरियर है ये कितने का होगा, तो आप कहोगे 108 डिग्री का होगा, इंटीरियर 108 का होगा। अगर एक्सटीरियर यहां पे 90 का है तो जो इंटीरियर है यानी जो आंतरिक कोण है वो भी कितने का होगा, 90 का होगा। अब आप देखो हमें इंटीरियर का अंतर लेना है, यानी 90 और 108 का अंतर लेना है, तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर आ रहा है, 18 डिग्री का, जबकि उन्होंने कहा था कितने का आना चाहिए, 6 डिग्री का। मतलब जो ऑप्शन नंबर 2 है ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी भी ट्राई करना है, ऐसे आप लोग चाहो तो ऑप्शन नंबर डी भी ट्राई कर सकते हो। बेहतरीन क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में आपको ज्यादातर मिलेगा। ये भी आपका जिस तरीके से पुराना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे ही मेरे भाई ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन के भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए थे, कोशिश करता हूं कि इस पैटर्न में भी मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कुछ इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है लेकिन हाँ ऐसे ही है। जल्दी से देखते हैं इसको। देखो यहां पे कहा गया है कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं 2 रेगुलर पॉलीगॉन की, उनके बीच का जो रेशियो है वो कितने का है, 1:2 का है। ध्यान से समझना, फिर से मैंने कहा वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, वहां पे अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप समझ जाओगे।
हमारे पास जो भुजाओं की संख्या का अनुपात है वो 1:2 है। सबसे पहले तो आप देख लो कि जो भुजाएं हमारे पास ऑप्शन में दी है उनमें से कोई ऐसा तो नहीं जो 1:2 में ना हो। देखिए 1:2 में है, 1:2 में है, 1:2 में, 1:2 में। चूंकि सारे ऑप्शन 1:2 में है, इसका मतलब सारे ही ट्राई करने पड़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना जो दिया है उसको ऑप्शन में चेक कर लो। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसा होता जो 1:2 में नहीं होता तो वो सिंपल सी बात है, उसको हमें चेक करना ही नहीं था। अब दूसरी बात हमें क्या चेक करनी है? दूसरी बात हमें चेक करनी है कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके बीच का अनुपात जो है वो 2:3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2:3। अब आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए मैंने मान लिया कि पहला ऑप्शन सही है, तो हम लोग क्या करेंगे? 360 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो जब आप ऐसा काम करोगे तो यहां पर हमारे पास आने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 डिग्री हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ही आपको क्या करना है? 360 डिग्री को डिवाइड करना है किससे? 6 से। तो अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझना, अगर हमारे पास जो प्रत्येक एक्सटीरियर है वो 120 है और यहां पर प्रत्येक एक्सटीरियर 60 है, तो इसका इंटीरियर कितना बनेगा? 60 बनेगा। और जो इसका इंटीरियर है वो कितने का बनेगा? 120 बनेगा। अगर हम लोग इन दोनों का अनुपात लेंगे तो कितना आएगा? 1:2 आएगा। जबकि उन्होंने कहा है कि जो इंटीरियर का अनुपात है वो 2:3 होना चाहिए। तो कंफर्म हो गए हम लोग कि पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे उत्तर नहीं है। लॉक करें। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए दूसरा वाला ऑप्शन चेक करना है तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे और इसको किससे करेंगे? 10 से। अगर हम इसको 10 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा? 72 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 72। अगर ये 72 है तो ये हमारे पास कितना बनेगा? अगर आंतरिक कोण बाह्य कोण 72 का है तो आंतरिक कोण कितने का होगा? 108 का होगा। और यहां पे आप देख लीजिए, अगर हमारे पास आंतरिक कोण, ये हम लोगों ने एक्सटीरियर निकाला है, बाह्य कोण निकाला है, ठीक है। अगर हमारे पास बाह्य कोण 36 अंश का है तो जो हमारे पास एक्सटीरियर है वो कितने का होगा? 144 का होगा। अब आप देखो, अगर हम 108 का और 144 का रेशो निकालते हैं तो क्या हमारे पास 2:3 आएगा? जल्दी से बताओ, क्या हमारे पास 2:3 आएगा? फटाफट से बताना है। 5 और 10 हम लोगों ने चेक किया। देखें, इसको मैंने कहा आपको डिवाइड करना है। मान लीजिए इसको आपने डिवाइड किया तो 12 से कर सकते हो आप। जैसे 12 से हम लोगों ने इसको किया तो 12 नंबर 108 होता है। और इसको 12 से करेंगे तो देखिए 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। और 3 से अगर हम लोग करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब आप देखो ये हमारे पास कितनी बार हुआ? 3:4 हुआ। क्या हमें 3:4 दिया? आप कहोगे नहीं दिया। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? गलत हो गया। ये 2 ऑप्शन हम लोगों ने चेक कर लिए, ठीक है। 2 ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिए? चेक कर लिए। अब अगला देखते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे तीसरा ऑप्शन, देखते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा कि नहीं। तो फिर वही काम करना है, 360 से को डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आने वाली वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। ऐसे ही जब हम लोग 360 को डिवाइड करेंगे 8 से तो आने वाली हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो आपको होगी यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी। 8 चौको 32, बचेगा कितना? 4, 8 पंचे 40, 45 डिग्री आ गई। अब आप देखो, अगर हमारे पास एक्सटीरियर 90 है तो इंटीरियर मेरे भाई कितने होगा? इंटीरियर भी हमारे पास 90 का होगा कि नहीं? और अगर हमारे पास एक्सटीरियर 45 का है तो इंटीरियर हमारे पास कितने का होगा? तो आप कहोगे 135 का। इंटीरियर कितने का होगा? 135 का होगा। अब आपको क्या करना है? इनके बीच रेशो निकालना है। तो देखिए रेशो निकालते हैं। 15 से कितनी बार हो जाएगा? 6 बार। और 15 से कितनी बार हो जाएगा? 9 बार। और 3 से अगर हम लोग दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 2:3 आएगा। कितना आएगा? 2:3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये दोनों प्रश्न जो इससे पहले हम लोगों ने किया था, इन एग्जाम्पल नंबर 12 में और जो एग्जाम्पल नंबर 13 में हम लोगों ने किया है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों के दोनों जो है वो बहुत अच्छे से क्या हो गए होंगे? समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो बताइए जल्दी से सभी लोग, क्या समझ में आ गए हैं? बढ़ते हैं जल्दी से फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहां पर भी कुछ वैसा ही है। यहां पे क्या कहा गया? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगॉन आर इन द रेशो ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ईच ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशो। बताइए कि जो साइड्स हैं वो क्या होंगी। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी इससे पहले कराया है। तो अब ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। इस सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
और देखते हैं कितने बच्चे होंगे जो इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर निकालने का मतलब है कि आप लोगों ने चीजों को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। चलो, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, अब ये भी वैसा ही है, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे, इसको भी आप होमवर्क में रखेंगे अपने। ये क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, तो इस क्वेश्चन को भी आपको होमवर्क में रखना है। यानी कि जो 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर जो है वो कर पाते हैं। अब आप देखो एग्जांपल नंबर 16, इसमें क्या कहा जा रहा है। एग्जांपल नंबर 16 में कहा गया है द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, देखो क्या दिया है यहां पे, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। यहां पर बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां तो ना तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल कितना है, ना ही हमें ये पता है कि एक्सटीरियर कितना है, लेकिन आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल का सम है वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है कि नहीं, और जो एक्सटीरियर एंगल का सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए जो सम है ऑल इंटीरियर एंगल का, यानी कि सभी बाह्य कोणों का जो योग है वो 4 गुना है। 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना है, और किसका, सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, यानी जो बाह्य कोण है इनके कोणों के योग का अगर हम 4 गुना ले लेते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या मिल जाएंगे, आंतरिक कोण मिल जाएंगे। बस अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए 180 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 बार 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये 2 साइड पहुंचेगा तो n बराबर हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और प्लस 2, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 10। और ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 10 भुजाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेकागॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेकागॉन बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो समझ आ रहा है ना, जल्दी से बताओ सभी लोग, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, मैं फिर से कहूंगा कि अगर किसी भी मेरे साथी ने इससे पहले वाला सेशन जो है वो नहीं देखा है तो उस सेशन को जरूर देखना। उस सेशन को जब आप देखेंगे तो ये सेशन बड़े आसानी से फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार उस सेशन को जरूर देखना है। और जब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूं कि आपको चीजें समझ में आई हैं नहीं आई हैं, तो आप जहां भी बैठे हैं वहां से बैठे बैठे आपको हाँ या ना जरूर बोलना है, क्योंकि जब आप हाँ या ना बोलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा और मेरे तक भी आपकी आवाज पहुंच जाएगी। हाँ या ना जरूर बोलना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, फिर वीडियो पॉज करना, बैक करना, फिर से दोबारा देखना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भर देना यार, बता देना कि मेरे को समझ में नहीं आया, समझा दूंगा, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर जो 17 है, ये क्या कह रहा है, देखिए यहां पे कहा गया है कि प्रत्येक जो आंतरिक कोण है किसका, रेगुलर पॉलीगॉन का, वो 3 टाइम्स है किसका, सॉरी ईच की बात हो रही है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो क्या होंगे। देखें ईच इंटीरियर एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हम लोगों को बाया फॉर्मूला निकालना हो तो मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारे पास इंटीरियर का सम होता है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, n से। तो उन्होंने कहा कि जो ईच इंटीरियर का सम है वो किसके बराबर है, जो हमारे पास ईच एक्सटीरियर है इसके 3 गुने के बराबर है, इसके बराबर है, इसके 3 गुने के बराबर है। तो अब देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n से n तो कैंसिल हो जाएगा, और 180 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितनी बार, 2 बार, 3 इंटू 2 कितना होगा, 6, और जब ये 2 उस साइड पहुंचेगा तो हमारे पास जो n की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और उन्होंने यही पूछा था कि बताइए जो नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगॉन की वो कितनी होंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 8। आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आगे, एग्जाम्पल नंबर 18 पर। चलो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पे कहा गया द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। फिर से देखो वैसे कुछ कहा है लेकिन थोड़ा सा अलग इस बार, इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स 1 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखो यहां पर भी बात हो रही है प्रत्येक ईच इंटीरियर एंगल की, और यहां पर भी बात हो रही है प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोगों को ईच इंटीरियर निकालना है तो वो इससे आएगा कि नहीं, और अगर हम लोगों को ईच एक्सटीरियर निकालना है तो वो हमारे पास इससे आएगा। और इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक बाह्य कोण है और प्रत्येक जो आंतरिक कोण है उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 36 डिग्री का है।
अब देखिए अंतर में आपको किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है ये आपको क्वेश्चन से पता लगता है। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि इंटीरियर एंगल ज्यादा है और किससे, एक्सटीरियर एंगल से, इसलिए मैंने इंटीरियर वाला फॉर्मूला पहले लिखा है और एक्सटीरियर वाला किसमें लिखा है, बाद में लिखा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए 36 से पहले तो छोटा कर देते हैं, तो यहां से 1 टाइम्स, यहां से कितना 10 टाइम्स, और यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। इतनी बात कंफर्म है, आप कहोगे हाँ। अब देखो इसको n अगर हम कॉमन लेके यहां मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस में, तो यहां पर हमारे पास मिलने वाली वैल्यू क्या होगी, यहां पर होगा n-2 इंटू 5, माइनस में हमारे पास होगा 10 और बराबर में देखिए n का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, n आएगा। यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 5n हो जाएगी, माइनस का 10 होगा, -10 यहां पे है और n यहां पे है। तो जब आप n को यहां भेजोगे तो हमारे पास से कितना बचेगा, 4n बचेगा, और माइनस का 10 क्या बनाएंगे, माइनस का 20, और जब वहां पे जाएंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब देखो यहां पे क्या पूछा, उन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन दिस पॉलीगॉन। और मैंने अभी आपको कई सारे क्वेश्चन में सिखाया कि अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती है तो डायगोनल निकालना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n-3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो आप देखो n की वैल्यू कितनी है 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। n की वैल्यू हमारे पास 5 से 3 गया 2, और डिवाइडेड बाय भी कितना है 2 है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहां पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये भी हमारे पास 5 हो जाएंगे। बोलो बात कंफर्म है, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 5 नहीं, इसका मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं एरर है। एक बार चेक कर ले, हम लोगों ने सभी सही किया था। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स 1 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो भी हम लोगों ने किया वही सबको सही है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो इसमें से एक भी ऑप्शन में से नहीं आएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत प्रिंटेड है। बोलो जल्दी से समझ में आ गया सभी को, समझ आ गया ना सभी को। चलो बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन पे आगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा गया कि क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसके पास 6 साइड्स हैं और इसका जो 1 एंगल है वो 30 डिग्री ग्रेटर है देन किससे, ईच ऑफ द अदर 5 इक्वल एंगल्स। समझना, सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पे क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसके पास जो साइड्स हैं वो कितनी है, 6 हैं। 6 साइड का मतलब वो हेक्सागोन है। इसका मतलब n की वैल्यू यहां पर हम लोगों को दी गई है कितनी, 6। और इन्होंने कहा कि इसका जो एक एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री सॉरी ग्रेटर है किससे, देन ईच ऑफ द अदर 5 इक्वल एंगल्स, जो बाकी के 5 बराबर एंगल बचेंगे उससे 30 अंश ज्यादा है। अब आप यहां पे समझिए, देखें सबसे पहले हम लोगों को पता नहीं कि जो हेक्सागोन होगा, हेक्सागोन में सभी जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, n-2 इंटू 180 डिग्री से सम निकल सकता है। और n की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 - 2 यानी कितना हो जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 720 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 डिग्री। अब आप देखो, अब हम लोगों को यहां पे क्या करना है वो समझना। ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द इक्वल एंगल। उन्होंने कहा कि जो इक्वल एंगल होंगे उसमें से एक की माप हमें बता दीजिए। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो हमारे पास एक एंगल है वो 30 ज्यादा है किससे, जितने भी हमारे पास 5 अदर इक्वल एंगल हैं उससे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 इक्वल एंगल हमारे पास x के बराबर है। तो अगर 5 इंटू एक्स आप करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उन x का टोटल आ जाएगा। और जो हमारे पास एक सिंगल एंगल है वो x से 30 डिग्री बड़ा है, यानी कि वो x + 30 का हो जाएगा। और बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। बोलो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यहां से 5x और यहां से x यानी कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और इसे 30 को आप वहां भेज दो तो माइनस का 30 होगा, और जब इससे जाएगा 30 तो हमारे पास कितना बचेगा, 690 बचेगा। और इस 6 से इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 6 और 6 × 6 बचेगा 3 हो जाएगा 30, 6 × 5 कितना 30 डिग्री, यानी कि जो x है वो आ जाएगा 115। अगर मान लीजिए किसी को इक्वेशन नहीं बनानी तो आप बाया ऑप्शन ट्राई कर सकते हो।
आपको पता है कि 5 एंगल बराबर है, अगर एक एंगल 55 का हुआ तो 5 एंगल कितने हुए, तो 50 का 5 में गुणा करो सबसे पहले तो 250 आएगा, और 5 का 5 में करोगे तो 25 आएगा, और 250 में 25 जुड़ेगा तो 275। तो 275 तो हमारे पास ये हो गया कि नहीं, और 55 और प्लस 30 करोगे तो हमारे पास 85 आएगा। अब आप देखो 275 में अगर 85 आप जोड़ोगे तो क्या 720 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा आंसर होगा नहीं। अब बाकी चेक भी कर लो, मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर डी चेक करना है, तो अब देखो एक एंगल अगर हमारे पास 110 का है तो 5 कितने हो जाएंगे, 550 के हो जाएंगे कि नहीं, और जो हमारे पास एक और बचा हुआ उससे 30 ज्यादा यानी 140 का होगा, तो 550 में 140 जोड़ना है। अगर हम 550 में 140 जोड़ेंगे तो क्या 720 होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर आप लोग ये इक्वेशन नहीं बनाना चाहो तो आप बाया ऑप्शन भी प्रॉपर्ली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी कैसे, ओरली। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और बेहतरीन, एक और फाइनेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जांपल नंबर 20। और अगर आपने सारा का सारा कॉन्सेप्ट कर लिया और जितने भी मैंने आपको यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो यकीन मानिएगा कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पॉलीगॉन का रहने वाला नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। कहा जा रहा है कि द इंटीरियर एंगल जो है वो पॉलीगॉन के, वो किस में है, एपी में है। एपी का मतलब था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जहां पर सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सिमिलर रहता है। जैसे एक मान लीजिए x हो गया, दूसरा x प्लस डी हो गया, तीसरा मैंने x प्लस 2d मान लिया, चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा मान लीजिए मैंने x प्लस 3d मान लिया। तो अब देखो अगर मैं पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस लूं तो d आएगा, दूसरे और तीसरे के बीच का डिफरेंस लूं तो वो भी d आएगा, अगर मैं तीसरे और चौथे के बीच का डिफरेंस लूं तो वो भी हमारे पास कितना आएगा, d आएगा। तो ऐसी किसी भी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी कि एपी बोलते हैं, जहां पे सभी का डिफरेंस जो है वो कैसा आ रहा हो, सिमिलर आ रहा हो। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कि जो इंटीरियर एंगल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मैंने मान लिया कि ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है। अब इन्होंने कहा कि द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो 100 डिग्री का है। चलो भैया ये हमारे पास 100 डिग्री का हो गया। और उन्होंने कहा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 4 डिग्री। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी की वैल्यू दी उन्होंने 4, तो अगर हम इसमें 4 ऐड करें तो ये हमारे पास कितने का हो जाएगा, 104 डिग्री का। ऐसे आप देखो 104 में 4 और ऐड कर दो तो कितने का हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे अगर हम 108 में 4 और जोड़ दें तो कितने का हो जाएगा, 112 डिग्री का हो जाएगा। अब पूछा क्या है उन्होंने कहा देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। वो कह रहे हैं कि बताइए जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो क्या होंगी अगर हमारे पास ऐसा है। देखो इंटीरियर एंगल होगा ये, सबसे पहले आप क्या करो, इन सभी को जोड़ लो। अगर हम सब इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या पता लगेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें पता लगेगा, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम लोगों को क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो जोड़ लेते हैं भैया, कितना बनेगा, देखो 112 में 8 जोड़ेगा तो 120, 120 में 100 जोड़ेगा तो 220, 220 में 100 जोड़ेगा तो कितना, 320, और 320 में अगर हम लोग 104 जोड़ेंगे तो 424 हमारे पास बनेगा। कितना बनेगा, 424। या फिर ऐसे समझ लो 100 100 100 100 400 ये हो गया, 12 8 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो हमारे पास 424 आ गया। और क्या आ गया, ये 424 जो है वो हमारे पास इंटीरियर एंगल का सम है। क्या है, इंटीरियर एंगल का सम है। और हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम किससे दिया जाता है, n-2 इंटू 180 डिग्री से दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं, बोलो फटाफट से, ठीक है। और पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। हमसे पूछी गई कि बताइए नंबर ऑफ साइड्स जो है वो हमारे पास क्या होंगे। एक मिनट, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी। ओके, सॉरी, यहां पे माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। देखिए यहां पर मेरे भाई ये हम लोगों को नहीं दिया, ये हम लोगों को नहीं दिया कि 4 इंटीरियर एंगल हैं। मैंने यहां पे 4 ले लिए, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, ठीक है। यहां पे उन्होंने ये कहा था केवल कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एपी में हैं, ठीक है। लेकिन वो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, ये मेरे भाई नहीं बताया गया था। इसका मतलब मेरे को सब कुछ हटाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये हम लोगों को नहीं बताया गया था, माफी चाहूंगा। देखिए अब तो इतनी बात समझ में आ गई। पहला हमारे पास 100 डिग्री का हो जाएगा, दूसरा हमारे पास 104 डिग्री का हो जाएगा, तीसरा हमारे पास 108 डिग्री का होगा,
चौथा हमारे पास 112 डिग्री का होगा, लेकिन कितने हैं ये नहीं बताया उन्होंने, ये हम लोगों को नहीं बताया गया। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स हम लोगों को निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन पी स्मॉलेस्ट 100 डिग्री है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो पूछा गया बताइए नंबर ऑफ साइड्स जो हैं उसमें हमारे पास कितनी बनेंगी। अब आप देखो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं 5, 20, 12, 8, आपको नहीं पता इनमें से कौन सा होगा, तो थोड़ा सा मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, समझना कि हम लोग यहां पे चीजों को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैसे? देखिए, आप अभी आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्या, अगर हम लोगों को n निकालना है, ठीक है, अगर हम लोगों को nth टर्म निकालना है कि nth टर्म जो है वो क्या होगा, nth टर्म, तो हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है किसके लिए, n व पद निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करें तो nth टर्म हम लोगों को दिया नहीं है। a मतलब पहला पद हमारे पास कितना है, 100 डिग्री है। ठीक है, n की वैल्यू हम लोगों को यहां पे पता नहीं है कि nth वैल्यू कितनी है, और अगर हम लोग सार्व अंतर की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, 4 है, और nth टर्म मतलब जो अंतिम पद है वो भी हम लोगों को नहीं पता। इसका मतलब अगर हम लोग यहां पे देखें तो क्या हम लोग n निकाल पाएंगे, बताइए, क्या हम लोग यहां पे n निकाल सकते हैं? आप कहोगे नहीं, और वही तो हमसे पूछा गया है, n हम लोग यहां पे फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना चाहिए था, या तो वो हमसे कहते कि जो इंटरनल एंगल है उनका सम इतना है, या फिर वो हमें बता देते कि एक्सटर्नल एंगल हमारे पास इतने हैं। कुछ ना कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन यहां पर होनी चाहिए थी, तभी हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। ठीक है, तो कोई हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल हमारे पास इतना ही है कि जो इंटीरियर एंगल्स है पॉलीगॉन के वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और जो स्मॉलेस्ट है उसमें से वो 100 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हम लोग को 4 दिया है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए नंबर ऑफ साइड्स जो है वो कितनी होंगी। मैंने कहा या तो वो हमारे पास ये अंतिम वाला टर्म दे देता, यानी कि nth टर्म दे देता, तो हमारे पास n की क्या आ जाती, वैल्यू आ जाती, लेकिन यहां से हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर मैं मान लूं कि यही, मैंने कहा 4 तो मान नहीं सकते ना, मुझे नहीं पता कि 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने 4 कैसे मान लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में 4 दिया नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, ये क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर हम लोगों को ये पता होता कि अंतिम वाला पद कितना है, तो मैंने कहा आप आराम से नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते थे, और जैसे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स पता होते तो फिर आराम से आपको पता लग जाता कि हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। कर लोगे ना, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ, जल्दी से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे? ठीक है, चलो, तो देखिए मैं कल आपके लिए ज्योमेट्री, कल से हमारा ज्योमेट्री का सेशन स्टार्ट होने वाला है, और ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो कल ज्योमेट्री का पहला चैप्टर यानी कि लाइंस एंड एंगल्स आपके लिए आने वाला है, पार्ट नंबर 1। कल 8 PM पे ये क्लास आपके लिए रहेगी, तो सभी लोग इस क्लास सेशन में टाइम से आ जाइएगा, और बेहतरीन तरीके से फिर हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि यहाँ पे आने वाले सभी जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत,